अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने एक और नए टॉपिक कॉम्पटन इफ़ेक्ट के साथ यहाँ पर हाजिर हैं और हमारा ये एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 एपिसोड ख़त्म कर लिए हैं और हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 17 चल रहा है, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, जो कि सेकेंड ईयर क्लास के लिए है। तो आइए हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये जो आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है तो उस टॉपिक का थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन के वाइज हम समझ लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन के हवाले से देखें कॉम्पटन इफ़ेक्ट की, तो लिखा हुआ है व्हेन फोटॉन्स इज़ स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन के ज़रिए फोटॉन्स जो हैं वो फैलते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, द स्कैटर्ड फोटोन हैज़ अ फ्रिक्वेंसी लेस दैन इट्स ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। तो फोटोन की जो अपनी एनर्जी होती है, अपनी जो फ्रिक्वेंसी होती है उनकी, वो कम हो जाती है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से। और दिस फिनोमिना इज़ नॉन एज द कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन नाम जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने अपने नाम पर ही ये पूरा इफ़ेक्ट डाला और इसका नाम ही अपने नाम पर रख दिया। तो इसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला देखना है कि फार्मूला हमारे पास कौन सा यूज़ होगा। फार्मूला हमारे पास है λ2 माइनस λ1 इज़ इक्वल टू डेल्टा लैम्डा, और इसका मेन फार्मूला हमारे पास है कि डेल्टा लैम्डा इज़ इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उनमें उन तमाम वेरिएबल का मतलब क्या है, कि किस वेरिएबल का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर हम देखें क्लास के λ1 एंड λ2 का मतलब होता है यहाँ पर वेवलेंथ, यानी आप तो ये पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लैम्डा का मतलब वेवलेंथ ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो डेल्टा लैम्डा है इसका मतलब होगा चेंज इन वेवलेंथ, जो कि मीटर में कैलकुलेट होगा। एच का मतलब प्लांक कांस्टेंट, यहाँ पर एम नॉट का मतलब होगा रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं। ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपके पास फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट है, इसी तरह से एम नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है। यहाँ पर सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होगा जिसकी वैल्यू अगेन कांस्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो थीटा है आपके पास, इसका मतलब होता है फोटॉन्स स्कैटरिंग एंगल्स, यानी वो जो आपके पास फोटोन हैं वो किस एंगल से स्कैटर्ड हो रहे हैं, किस एंगल से फैल रहे हैं। तो अब हमने क्लास यहाँ पर इसका फॉर्मूला तो देख लिया, इसके यहाँ पर क्या वेरिएबल्स थे ये भी हमने समझ लिए। आज हम यहाँ पर अपने एपिसोड नंबर 3 में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पटन इफ़ेक्ट पर आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अपने न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। सो क्लास कॉम्पटन इफ़ेक्ट पर सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास ये है कि इन कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस द फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एक्स रे फोटोन इज़ 1% एंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। कि कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस में फ्रैक्शनल चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे हमें 1% दिया गया है, और उसका जो स्कैटरिंग प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो स्कैटर्ड हो रहे हैं उनका जो एंगल है वो 120 बताया। हमें कहते हैं फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन जो है आपके पास 17.10 और ये जो बुक में है आपके पास मौजूद है, और 2007 में ये सवाल आया है। क्लास हम यहाँ पर इस बात को समझ लेते हैं कि इसका डेटा किस तरह से बनेगा। देखें, मैंने आपके पास यहाँ पर बताया था कि डेल्टा लैम्डा का मतलब होता है चेंज इन वेवलेंथ, लेकिन हमें यहाँ पर सवाल में ये जो पूरी की पूरी बात दी गई है वो क्या लिखी है, वो लिखी हुई है फ्रैक्शनल चेंज इन द वेवलेंथ। तो फ्रैक्शनल चेंज के लिए हम लोग यहाँ पर कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पर हम डेल्टा लैम्डा यानी चेंज इन वेवलेंथ को फ्रैक्शनल चेंज में लिखने के लिए हम यहाँ पर इसको डिवाइड में लैम्डा लिख देते हैं। इसका मतलब है फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ, और इक्वल टू हमारे पास ये जो आंसर दिया हुआ है वो है 1%। इसके बाद हमें यहाँ पर उसका एक एंगल भी बताया है 120 डिग्री का, तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। हमें 120 डिग्री जो है दिया गया। अब इस प्रोसेस के अंदर ये जो 1% है इसको हम मज़ीद अगर सॉल्व करना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा और इसका आंसर बनेगा 0.01।
अब क्लास हम यहाँ पर जो फाइंड आउट हमें करना है, हमें ये कहा गया है कि आप फाइंड करके बताएं वेवलेंथ ऑफ एक्सरे क्या होगा। तो हमने एक्सरे की वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ फार्मूला अपना लगाते हैं यूजिंग फार्मूला। जो कॉम्पटन इफेक्ट में जो मेन फार्मूला है उसको हम लिखेंगे। तो कॉम्पटन इफेक्ट का जो मेन फार्मूला है वो आपके पास है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी और 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर लिख देना है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी और इसके साथ 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमने लैम्डा जो है आपके पास डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो एच है वो प्लांक कांस्टेंट है। हम यहाँ पर कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि हमें कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ रही है। एच इज़ इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 34। दिस इज़ योर प्लांक कांस्टेंट। नंबर 2 पे हमें एम नॉट चाहिए। एम नॉट का मतलब है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है आपके पास 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज माइनस का 31 kg। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर मौजूद है मिला C इज़ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 कॉन्स्टेंट्स हमारे पास यहाँ पर सवाल के अंदर यूज़ होंगे, तो मैंने अपने पास डेटा में पहले से ही इनको मेंशन कर लिया है। अब क्लास यहाँ पर हम इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करवाते हैं। तो हमने यहाँ पर तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को पुट किया। एच की जगह वैल्यू लगा दी, एम नॉट सी की जगह उनकी वैल्यूज़ लिखकर 1 माइनस कॉस लिखा, फिर 120 मैंने यहाँ पर लिख दिया। थीटा की वैल्यू 120 थी। इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाइड करवाया है नीचे वाली, तो ये आपका 2.73 10 की पावर माइनस का 22 आया और 6.63 10 की पावर माइनस 34 ये हमने एज इट इज़ लिखा। और 1 माइनस कॉस 120 हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 1.5। अब क्लास हमने ये किया कि 6.63 10 की पावर माइनस 34 को 1.5 से पहले मल्टीप्लाइड करवाएंगे और डिवाइड करवा देंगे 2.73 10 की पावर माइनस का 22 से। तो ये आंसर आपका बन के आएगा 3.642 10 की पावर माइनस का 12 मीटर। और अब तक हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी मालूम की है, डेल्टा लैम्डा यानी चेंज इन वेवलेंथ की वैल्यू पता की है। अब हम सवाल को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें सवाल में जो रिक्वायर्ड दिया गया था वो लैम्डा रिक्वायर्ड किया गया था। हमने अभी तक लैम्डा अपना कंप्लीट नहीं किया। तो क्लास हमने यहाँ पर ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक आपके पास यहाँ पर हम करेंगे कि ये जो डेल्टा लैम्डा होता है आपके पास, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा सवाल के अंदर जो दिया गया था 1%, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.01। देखिए मैंने किस तरह से लिखा है कि देखिए डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा की वैल्यू 1% दी थी, इसको मैंने कन्वर्ट करके 0.01 बनाया था। तो हमने लिखा कि डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0.01। ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी नीचे वाले की। तो हमने यहाँ पर लिखा कि लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन 0.01। और ये जो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है जो पहले से 3.642 10 की माइनस 12 मीटर, वो हम यहाँ पर पुट करके आंसर निकालेंगे। लैम्डा इज इक्वल्स टू 3.642 मल्टीप्लाई 10 टू रेज माइनस का 12 और डिवाइडेड बाय 0.01। और इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारा जो लास्ट आंसर आएगा वो आएगा 3.642 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। और करके क्लास आप इसको आगे भी लेके जा सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 3.642 एंगस्ट्रॉम, यानी जो मल्टीप्लाई 10 की माइनस 10 मीटर लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर एंगस्ट्रॉम भी पुट कर सकते हैं। तो ये तो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ तक लेके जाएँ या नहीं लेके जाएँ, यहाँ तक भी आंसर इसका माना जा सकता है। तो क्लास ये हमने यहाँ पर इसका जो न्यूमेरिकल था वो कंप्लीट किया। जो कॉम्पटन इफेक्ट का जो न्यूमेरिकल था, जो पहला न्यूमेरिकल, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर आपके पास ये जो लैम्डा सी आपको दिया हुआ है, ये भले ही आप इसको कट कर दें ये मिसप्रिंटिंग हो गई थी मुझसे। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो में क्या चीज़ हमें बताई जा रही है और किस तरह से हम उसको करेंगे।
सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट पर यह है कि एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 3.64 10 की पावर माइनस का 10 मीटर आर यूज्ड इन कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस। कि एक्स रे हम यूज़ करते हैं, वेवलेंथ उसकी उन्होंने बता दी गई। कहते हैं फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ ऑफ अ स्कैटरिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री, और एच की वैल्यू गिवन की, और यहाँ पर एम नॉट की वैल्यू गिवन कर दी है, यहाँ पर सी की वैल्यू भी गिवन कर दी है। तो क्लास यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमें यहाँ पर सबसे पहले दिया जा रहा है लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू हमें दी गई है 3.64 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। और इसके बाद यहाँ पर हमें मालूम करना है फ्रैक्शनल चेंज इन द वेवलेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन द वेवलेंथ को मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था कि डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। अब मज़ीद आगे लिखा हुआ है एंगल स्कैटरिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू लेनी है, जो स्कैटरिंग एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू भी दी गई, जैसे सबसे पहले प्लांक कांस्टेंट दिया गया है 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेस माइनस का 34 जूल सेकंड। इसके बाद हमें यहाँ पर एम नॉट की वैल्यू दी गई है। एम नॉट आपके पास है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू रेस माइनस का 31 kg। और इसके बाद आपको सी की वैल्यू दी गई जो कि है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमने जब फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ निकालना है तो हम सबसे पहले यूजिंग फार्मूला करेंगे और इसका मेन फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आगे लेके चलेंगे काम को। तो क्लास यहाँ पर इसका मेन फार्मूला होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी और 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसका आंसर यहाँ कैलकुलेट करेंगे डेल्टा लैम्डा का। सो क्लास हमने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया है, और पुट करने के बाद देखें यहाँ पर हमने ये सवाल में बिल्कुल वैसे ही वैल्यूज़ लेकर चल रहे हैं हम जो पिछले सवाल में किया था अभी, कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाइड करके ये आंसर निकाल लिया। 6.63 10 की माइनस 34 को डिवाइड करवाया और 1.5 से मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर निकाल लिया। 1.5 आपका वो कैसा आया, 1 में से 1 माइनस कॉस 120 आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आपका 1.5 आ जाएगा। अब हमारा जो असल टास्क है वो है फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ निकालने का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ के लिए फ्रैक्शनल चेंज वेवलेंथ इज इक्वल टू, ये जो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 3.642 10 की पावर माइनस 12, ये लिख देंगे यहाँ पर 3.642 मल्टीप्लाई 10 टू रेस माइनस का माइनस 12 और डिवाइडेड बाय ये जो लैम्डा आपके पास नज़र आ रहा है, ये सवाल में हमें दिया गया है डेटा के अंदर 3.64 10 की पावर माइनस 10। तो हम यहाँ पर पुट करवा लेंगे 3.64 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस का 10, हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करवाना है। तो डिवाइड करवाने पर हमारे पास आंसर आता है 0.01। ये हमारा, और पॉइंट के बाद हम सिर्फ 2 वैल्यू ले लेंगे क्योंकि देखें क्लास हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका वो ये आ रहा है 0.01000549। तो देखें 0.01 ही यहाँ पर हम ले लेते हैं और ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा और यहाँ परसेंट का निशान लगा देंगे इज इक्वल्स टू, इस पूरी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 0.01 को मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज जो है वो हमेशा परसेंटेज में शो किया जाता है। फ्रैक्शनल चेंज हमेशा परसेंटेज में शो किया जाता है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। जब मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 और साथ में आप क्या लगा देंगे, परसेंट का निशान लगा देंगे। तो हमारा ये कॉम्पटन इफेक्ट का जो टॉपिक था और जो सवाल था ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर यही क्वेश्चन है जो कि आपके पास एग्ज़ाम्स में एक्सपेक्टेड होते हैं और आ जाते हैं।
तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आपको इन तमाम सवालों की जो PDF है वो जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप कॉपी करें, डाउनलोड करके इसको कॉपी कर लीजिएगा अपने पास। इसकी प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, ठीक है क्लास। मैंने आपको यहाँ पर कोई सेल्फ टेस्ट नहीं दिया, वो इसलिए क्योंकि कॉम्पटन इफ़ेक्ट पर यही वाले न्यूमेरिकल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। तो अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।